अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू द डीएनए वाला चैनल। दोस्तों, आई होप यू ऑल आर फाइन। इन दिस वीडियो हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर वन क्या है? सॉल्व 2x + 3y = 11 and 2x - 4y = -24 and hence find the value of m for which y = mx + 3। हमें इन दो इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है और यहाँ पे जो x और y का वैल्यू आएगा ना, वो हम इस इक्वेशन में y = mx + 3 में देंगे। y को y का वैल्यू देंगे, x को x का वैल्यू देंगे, फिर वहाँ से हम m का वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, नाउ वी विल सॉल्व दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट, हम लिखेंगे इक्वेशन जो दो है हमारे पास, 2x + 3y = 11। इसको हम नाम देंगे फर्स्ट इक्वेशन। एंड सेकंड इक्वेशन इज 2x - 4y = -24। इसको हम नाम देंगे इक्वेशन सेकंड। ठीक है, नाउ हम इन दो इक्वेशंस में आपको एक इक्वेशन लेनी है। ठीक है, हम इन दो इक्वेशंस में एक इक्वेशन को लेंगे सच दैट हमें x और y का वैल्यू फाइंड होगा। ठीक, अभी हम इक्वेशन सेकंड लेंगे। हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। अगर हम इक्वेशन सेकंड को लेंगे, वी हैव फ्रॉम इक्वेशन सेकंड वी हैव सेकंड इक्वेशन ये है 2x - 4y = -24 और फर्स्ट इक्वेशन है 2x + 3y = 11। अगर हम फर्स्ट इक्वेशन को ही लेंगे, क्योंकि ये आसान इक्वेशन है फर्स्ट इक्वेशन, हम इक्वेशन फर्स्ट को ही लेंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, अगर हम इक्वेशन फर्स्ट लेंगे, फर्स्ट इक्वेशन इज 2x + 3y = 11। 2x + 3y = 11। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन है। इसमें से हम इस x को 2x को ऐसे ही लिखेंगे, 2x = ये 3y जो है ना, इसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे, हम लिखेंगे 11 - 3y। नाउ यहाँ पे ये जो x है ना, ये x ऐसे ही लिखेंगे = 11, यहाँ पे 11 है -3y, ये जो मल्टीपल यहाँ पे ये क्या होगा, डिवाइड 11 - 3y/2। ये क्या बना हमारा x का वैल्यू। ठीक, ये बना हमारा x का वैल्यू। ठीक है, सो x का वैल्यू क्या बना हमें यहाँ पे, x = 11 - 3y/2। ये वैल्यू हमने कैसे फाइंड किया? हमारे पास दो इक्वेशन थी, दो इक्वेशन थी 2x + 3y = 11, 2x - 4y = -24। हमने इक्वेशन सेकंड को लिया, इक्वेशन सेकंड थी 2x, इक्वेशन फर्स्ट को हमने लिया 2x + 3y = 11। यहाँ पे 2x एज इट इज़ लिखा, इस 3y को राइट हैंड साइड में शिफ्ट किया। यहाँ पे क्या है 11, ये +3y जब राइट हैंड साइड में जाएगा क्या बनेगा 11 माइनस, ये +3y है, ये -3y बनेगा। और x = सेम, ये जो 2 मल्टीपल है ये डिवाइड होगा 11 - 3y/2। ये x का वैल्यू मिला। ठीक है, अब ये जो x का वैल्यू मिला ना, इसको हम पुट करेंगे इक्वेशन सेकंड में, क्योंकि हमने इक्वेशन फर्स्ट ली थी। ये जो इक्वेशन हमने ली थी इक्वेशन फर्स्ट, अब इस x का वैल्यू हम देंगे इस इक्वेशन सेकंड में। यहाँ पे हम x का वैल्यू देंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड में हम x का वैल्यू पुट करेंगे। x का वैल्यू हम इक्वेशन सेकंड में पुट करें, हम लिखेंगे सेकंड इक्वेशन क्या थी 2x, 2 हम 2 लिखेंगे, x का वैल्यू क्या लिखेंगे 11 - 3y, 11 - 3y डिवाइड बाई 2 प्लस माइनस क्या है यहाँ पे 4y, माइनस लिखेंगे 4y -4y = -24, हम लिखेंगे -24। यहाँ पे अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ये 2 और ये 2 कैंसल, दिस 2 एंड दिस 2 विल गो। हम लिखेंगे 11 - 3y एज इट इज़ 11 - 3y
यहाँ पे क्या है -4y इज इक्वल टू हम लिखेंगे -24 नाउ -3y और -4y दैट मीन्स माइनस इज प्लस 4 + 3 इज 7 सो हम लिखेंगे -7y इज इक्वल टू यहाँ पे है -24 और ये जो +11 है ना इसको हम राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे, ये प्लस है ये बनेगा यहाँ पे -11, ठीक है -11। नाउ हम लिखेंगे -7y इज इक्वल टू माइनस इज प्लस 24 + 11 इज 35, 4 + 1 इज 5, 2 + 1 इज 3 -35 क्योंकि माइनस इज प्लस 24 + 11 इज 35, ये माइनस एंड दिस माइनस विल गो, यहाँ पे क्या बचेगा y इज इक्वल टू 35, 7 मल्टीपल में है ये क्या हो जाएगा डिवाइड 35/7, 7 1s are 7 5s are, सो हम लिखेंगे y का वैल्यू क्या मिला हमें 5, y का वैल्यू जो मिला वो मिला 5, ये पर्टिकुलर वैल्यू मिला y को। अब हमें x का वैल्यू फाइंड करना है, हमें कौन सा वैल्यू फाइंड करना है, x का वैल्यू फाइंड करना, यहाँ पे क्या मिला हमें y को वैल्यू 5। नाउ हमें अब x का वैल्यू फाइंड करना है, x का वैल्यू हमें फाइंड करना है, हम यहाँ पे लिखेंगे ये जो y है ना 5 इसको हम पुट करेंगे किसी भी इक्वेशन में, हम इसको इस इक्वेशन में इसको हम नाम देंगे थर्ड इक्वेशन, इसमें हम इसको पुट करेंगे, इस y का वैल्यू हम यहाँ पे देंगे, हम लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन थर्ड। ये जो हमें y इक्वल टू 5 वैल्यू मिला ना इसको हम पुट करेंगे इस इक्वेशन में, हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 11 - 3y अपॉन में 2, सो हम लिखेंगे 11 एज इट इज़ -3 इंटू y को वैल्यू देंगे 5, 3 × 5 अपॉन में 2, सो हम लिखेंगे 11 एज इट इज़ -3 5 आर 15, हम लिखेंगे 15 अपॉन में 2, 15 में 11 - 15 इज़ 4, 15 में 11 को सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या बचेगा 4, लेकिन माइनस क्योंकि माइनस यहाँ पे 15 बड़ा है ना हम लिखेंगे -15 माइनस साइन -4/2, 2 1 आर 2 2 आर 4, ठीक है। सो x का वैल्यू क्या मिला हमें, x इज इक्वल टू -2, ये जो x का वैल्यू मिला -2 और 5 y का वैल्यू 5, ये इस क्वेश्चन का x और y का वैल्यू है, ठीक है। सो x का वैल्यू मिला हमें x इक्वल टू -2, y का वैल्यू मिला 5, ये जो दो वैल्यूज़ मिले ये x और y के वैल्यूज़ हमें मिले। नाउ क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन में अब हमें ये जो x और y का वैल्यू मिला ना, यहाँ पे x का और y का जो वैल्यू मिला ना, अब हमें फाइंड करना है m का वैल्यू, वहाँ पे इक्वेशन दी हुई है y इक्वल टू mx + 3, अब हम m का वैल्यू फाइंड करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे हमें कौन सा वैल्यू फाइंड करना है, m का वैल्यू हमें फाइंड करना है, m का वैल्यू हमें फाइंड करना है। नाउ हम लिखेंगे यहाँ पे y इज इक्वल टू mx + 3, ठीक, y का वैल्यू क्या मिला हमें 5 इज इक्वल टू m का वैल्यू हमें फाइंड करना है इंटू, क्योंकि यहाँ पे इंटू है, इंटू x का वैल्यू क्या मिला हमें -2, सो हम लिखेंगे -2 + 3। नाउ ये जो 3 है ना +3, ये कांस्टेंट इस कांस्टेंट के पास हम लेंगे, ये +3 है, यहाँ पे क्या बनेगा -3, 5 - 3 इज इक्वल टू -2 इंटू m इज -2m, हम लिखेंगे -2m, सो हम लिखेंगे 5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या बचेगा 2, 5 - 3 इज 2 इज इक्वल टू -2m, ये जो -2 है इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे, सो हम लिखेंगे m इज इक्वल टू 2 -2, 2 1s are 2 1s are, दैट मीन्स यहाँ पे m का वैल्यू क्या बचा 2/2 इज़ 1, लेकिन यहाँ पे माइनस है हम लिखेंगे -1, सो m का वैल्यू क्या मिला यहाँ पे -1, m का वैल्यू -1, x का वैल्यू -2 और y का वैल्यू 5, ये था इस इक्वेशन का, इस पूरे क्वेश्चन का
सोल्यूशन। ओके, आई होप आपने समझा होगा इस क्वेश्चन में हमने क्या किया। ठीक, नाउ वी विल मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। अगर हम दो नंबर लेंगे ना, उनकी डिफरेंस करेंगे, डिफरेंस मतलब माइनस करेंगे। अगर हम दो नंबरों को डिफरेंस करेंगे मतलब माइनस करेंगे, वैल्यू क्या है 26, एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, एंड वन नंबर जो एक नंबर है वो 3 टाइम्स है दूसरे नंबर के। हमें वो नंबर्स फाइंड करने हैं, हमें वो नंबर्स फाइंड करने हैं। देखो फॉर एग्जांपल, अगर हम एक नंबर को x लेते हैं, लेट हम लिखेंगे लेट फर्स्ट नंबर बी x, लेट फर्स्ट नंबर बी x एंड सेकंड नंबर बी y। दूसरे नंबर को हम लेंगे y। फर्स्ट नंबर को हम लेते हैं x, सेकंड नंबर को हम लेंगे y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या है कि दो नंबरों की डिफरेंस जो है वो है 26। दो नंबरों की डिफरेंस दी हुई है 26। डिफरेंस मतलब माइनस। अगर हम एक नंबर को हमने लिया x, दूसरे नंबर को हमने लिया y, इन दो की डिफरेंस जो है वो है 26। दैट मीन्स x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। ये इसको हम नाम देंगे फर्स्ट इक्वेशन, क्योंकि दो नंबरों की डिफरेंस जो है वो है, एक नंबर हमने लिया x, दूसरा नंबर हमने लिया y, इन दो की डिफरेंस किसके इक्वल है 26। ये फर्स्ट कंडीशन है। ठीक, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। नाउ हम लिखेंगे सेकंड कंडीशन। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन क्या है क्वेश्चन में, सेकंड कंडीशन क्या दी हुई है, वो ये है कि वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। एक नंबर जो है ये 3 टाइम्स है दूसरे नंबर के। फॉर एग्जांपल, एक नंबर मैंने लिया x, ये 3 टाइम्स है y को, x इज इक्वल टू 3 टाइम्स y। एक नंबर है 3 टाइम्स y, एक नंबर है 3 टाइम्स y, क्योंकि क्वेश्चन में क्या है, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर हमने लिया था y एंड एक नंबर हमने लिया था x। सो हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 3 टाइम्स y। इस इक्वेशन को हम नाम देंगे इक्वेशन सेकंड। नाउ बस हमें यहाँ पे पुट करना है, हम इस x का वैल्यू पुट करेंगे इस इक्वेशन में। हम लिखेंगे पुट इक्वेशन सेकंड। ये जो इक्वेशन सेकंड है ना, इसको हम पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में। पुट इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन सेकंड को हम पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में। हम लिखेंगे x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। x का वैल्यू क्या मिला 3y, हम लिखेंगे 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26। 3y में से y गया, वहाँ क्या बचा 2y इज इक्वल टू 26। ये जो y है यहाँ पे लिखेंगे y इज इक्वल टू 26, और ये जो 2 है ना, ये मल्टीपल यहाँ पे क्या हो जाएगा डिवाइड बाई 2, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, y इज इक्वल टू 13। सो y का वैल्यू क्या मिला यहाँ पे 13। ठीक है, y का वैल्यू मिला 13। नाउ इस y का, ये जो y का वैल्यू मिला आपको, ये मिला 13, ये मिला 13। नाउ इस y का वैल्यू जो है ना, इसको हम पुट करेंगे इक्वेशन सेकंड या फर्स्ट में, जिस इक्वेशन में भी आप पुट करोगे, हम करेंगे इक्वेशन सेकंड में पुट। हम लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड। अगर हम सेकंड इक्वेशन में इसको हम पुट करेंगे, हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 3y, x इज इक्वल टू 3 इंटू y का वैल्यू क्या मिला 13, x इज इक्वल टू 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। सो x का वैल्यू क्या मिला 39। x का वैल्यू क्या मिला 39। सो फर्स्ट नंबर यहाँ पे हमें जो x हमने रखा था वो क्या मिला हमें 39, और सेकंड वैल्यू मिला 13। ये इस क्वेश्चन का पूरा सोल्यूशन है कि x का वैल्यू है 39 और y का वैल्यू है 13। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया, ये था क्वेश्चन में क्या था कि दो नंबरों की डिफरेंस है 26। हमने एक नंबर लिया x, दूसरा नंबर लिया y, इन दो की डिफरेंस हमने की x माइनस 3 y इक्वल 26। दूसरी कंडीशन ये दी हुई है कि वन नंबर इज 3 टाइम्स अदर, मतलब x इज 3 टाइम्स y,
एक नंबर 3 टाइम्स दूसरे नंबर की है, ठीक है। फिर ये जो x इक्वल टू 3y है, इसको हमने पुट किया फर्स्ट इक्वेशन, हमने लिखा x माइनस वाई इक्वल 26, इस x के बदले हमने लिखा 3y माइनस वाई इक्वल 26, 3y में एक y गया, 2y बचा इक्वल 26, ये 2 इसको डिवाइड होगा, y इक्वल 26/2, 2 1 r 2 3 r, सो y का वैल्यू मिला 13। सेम फिर हमने इस y का वैल्यू सेकंड इक्वेशन में दिया, हमने लिखा x इक्वल टू 3y, 3 एज इट इज़ इंटू वाई का वैल्यू हमने 13 लिया, सो हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 3 इंटू 13 इज 39, ठीक है। 39, सो x का वैल्यू है 39 और y का वैल्यू है 13। ये था इस क्वेश्चन का पूरा सोल्यूशन, ठीक है। इस क्वेश्चन में भी शॉर्ट ट्रिक, अगर हम शॉर्ट ट्रिक में भी 1 सेकंड में भी हम इसको सॉल्व कर सकते थे, बट आपको वहाँ पे पूरा सॉल्व करना है, ठीक। ये था। नाउ वी विल मूव टू आवर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स, 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स, द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज। फॉर एग्जांपल आपके पास 2 एंगल्स हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स जिनका सम 180 है, supplementary angles are those angles whose sum is 180 degree and complementary angles are those angles whose sum is 90 degree। यहाँ पे है supplementary angle, हमें पता है कि सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम होता है 180। अगर हम 2 एंगल्स को लेंगे, यहाँ पे है लार्जर एंगल और है स्मॉलर एंगल, हम लेंगे यही 2 एंगल्स, हम लिखेंगे हम लेट करेंगे कि हमारे पास जो लार्जर एंगल है, लेट लार्जर एंगल भी, इसको हम नाम देंगे x डिग्री एंड स्मॉलर एंगल भी y डिग्री। हमने लिया लार्जर एंगल x डिग्री, स्मॉलर एंगल लिया हमने y डिग्री, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन क्या है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, हम फर्स्ट कंडीशन में इक्वेशन कैसे पुट करेंगे, हम लिखेंगे कि ये जो एंगल्स है ना ये सप्लीमेंट्री है, हम लिखेंगे सप्लीमेंट्री, दैट मीन्स 2 एंगल्स का सम 180, हम लिखेंगे x डिग्री प्लस y डिग्री इज इक्वल टू 180। 2 एंगल्स का सम होता है, सम मतलब प्लस, 2 एंगल्स का प्लस होता है 180, इसको हम नाम देंगे फर्स्ट इक्वेशन। नाउ सेकंड इक्वेशन को हम अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन में क्वेश्चन में क्या है, सेकंड कंडीशन कि 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स में जो लार्जर एंगल है वो एक्सीड होता है स्मॉलर से 18 डिग्री। मतलब यहाँ पे लार्जर एंगल कौन है, x को हमने लार्जर एंगल माना, ये ज़्यादा है स्मॉलर एंगल से कितना, 18 डिग्री, मतलब कि y प्लस 18, लार्जर एंगल इज y प्लस 18, क्योंकि ये जो लार्जर एंगल है ना, लार्जर एंगल को हमने नाम दिया था x, ये 18 ज़्यादा है किससे, y से। स्मॉलर एंगल, लार्जर एंगल जो है ये 18 ज़्यादा है किससे 18 ज़्यादा है, स्मॉलर एंगल है, क्योंकि क्वेश्चन में द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर एंगल, ये जो लार्जर एंगल है x, ये 18 डिग्री ज़्यादा होता है, ज़्यादा मतलब प्लस 18 ज़्यादा होता है स्मॉलर एंगल से, ठीक है। इसलिए हमने लिखा है x इज इक्वल टू वाई प्लस 18, क्योंकि लार्जर एंगल इज स्मॉलर एंगल से 18 ज़्यादा है, लार्जर एंगल स्मॉलर एंगल से 18 ज़्यादा है, ज़्यादा मतलब प्लस, लार्जर एंगल जो है वो 18 डिग्री ज़्यादा है स्मॉलर एंगल के से, ठीक है, इसलिए हमने ये लिखा। सो इसको हम नाम देंगे इक्वेशन सेकंड। नाउ हमें x का वैल्यू फाइंड करना है और y का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है, x का वैल्यू फाइंड करना और y का, ये जो x का वैल्यू है ना, अगर हम इक्वेशन सेकंड को पुट करेंगे, यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट में हम लिखेंगे पुट इक्वेशन सेकंड इन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड को हम पुट करेंगे फर्स्ट में, हम लिखेंगे फर्स्ट में क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 180, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 है फर्स्ट में। सेम हम लिखेंगे x का वैल्यू हम पुट करेंगे y प्लस 18, हम लिखेंगे यहाँ पे y प्लस 18 प्लस है अपना y इज इक्वल टू 180। ये जो y और ये y है ना, इसको प्लस करेंगे, y प्लस वाई इज 2y, यहाँ पे लिखेंगे
यहाँ पे लिखेंगे y प्लस वाई 2y प्लस यहाँ पे है 18, राइट साइड में क्या है 180, 2y प्लस 18 इज इक्वल टू 180। इस 18 को हम राइट साइड में शिफ्ट करेंगे, हम लिखेंगे 2y इज इक्वल टू 118, ये प्लस 18 यहाँ पे क्या जाएगा माइनस 18, हम लिखेंगे 2y इज इक्वल टू 180 में से अगर हम 18 को सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या बनेगा 162, 160, 180 में 18 को सब्ट्रैक्ट 162, और ये जो 2 है ये मल्टीपल यहाँ पे है, इसको ये हो जाएगा डिवाइड, हम लिखेंगे y इज इक्वल टू 162/2, 2 8 ज़ा 2 1 ज़ा 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, दैट मीन्स 81। सो y का वैल्यू क्या मिला 81 डिग्री, 81 डिग्री किसका वैल्यू है y का। ये जो आपका स्मॉलर एंगल जिसको आपने नाम रखा था स्मॉलर एंगल, ये आपको क्या मिला 81 डिग्री। ठीक, नाउ हमें क्या फाइंड करना है हमें फाइंड करना है x। इस y को हम अब हम पुट करेंगे, इस y को अब हम पुट करेंगे सेकंड में या फर्स्ट में, हम करेंगे सेकंड में इसको पुट, हम लिखेंगे यहाँ पे पुट 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 y इन इक्वेशन सेकंड, हम इक्वेशन सेकंड में y को पुट करेंगे। सो हम लिखेंगे सेकंड इक्वेशन क्या है x इज इक्वल टू वाई प्लस 18, x इज इक्वल टू y का वैल्यू क्या मिला 81 प्लस 18, x इज इक्वल टू 8 प्लस 1 9, 8 प्लस 1 9, सो 99 डिग्री x का वैल्यू है, 9 डिग्री x किसका वैल्यू है, x का वैल्यू मिला 99 डिग्री। सो यहाँ पे दो एंगल्स हमें मिले, दो एंगल्स का वैल्यू, एक का 99 दूसरे का 81, यहाँ पे हमने लिखा था कि स्मॉलर एंगल को हमने नाम दिया था y और लार्जर एंगल को नाम दिया था x। सो x का वैल्यू मिला 81, y का x का वैल्यू मिला 99, y का वैल्यू मिला 81, और ये जो दो एंगल्स मिले ये दोनों एंगल्स सप्लीमेंट्री है। सप्लीमेंट्री अगर हम चेक भी करेंगे ना, यहाँ पे चेक अगर हम चेक भी करेंगे कि ये सप्लीमेंट्री है कि नहीं, सप्लीमेंट्री मीन्स जिनका सम 180 हो, सो हम लिखेंगे 99 और y का वैल्यू मिला 81, अगर इनको सम करेंगे 9 + 1 सिपर, 9 + 1 इज 10, 10 में सिपर 1 कैरी, 8 8 16 17 18, सो 180, दैट मीन्स आवर क्वेश्चन जो है ये करेक्ट है, क्योंकि दो एंगल्स का सम क्या मिला हमें 180। जो जब भी दो एंगल्स का सम 180 होगा तो ये कौन से एंगल्स है, ये सप्लीमेंट्री एंगल्स है। ये था क्वेश्चन नंबर 2। नाउ वी विल मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज दिस, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स। एक क्रिकेट टीम का कोच है जिसने 7 बैट्स और 6 बॉल्स को बाई किया, कितने रुपीज़ में 3800। लेटर शी बाइज 3 बैट्स एंड 5, फिर उसने 3 बैट्स और लिए और 5 बॉल्स लिए, कितने में 1750। हमें फाइंड करना है ईच बैट और ईच बॉल का कास्ट क्या होगा। ठीक है, हमें पता नहीं है कि बैट का कास्ट क्या है और बॉल का कास्ट है, लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 7 बैट्स और 6 बॉल्स का कास्ट है इतना, 3 बैट्स और 5 बॉल्स का कास्ट है इतना। हमें हर किसी बैट का और हर किसी बॉल का कास्ट फाइंड करना है। अगर हम लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन में हम लिखेंगे लेट कॉस्ट ऑफ 1 बैट, एक बैट का कास्ट हम लेंगे ₹X, ठीक है, एंड कॉस्ट ऑफ 1 बॉल हम लेंगे y, एंड कॉस्ट ऑफ 1 बॉल, एक बॉल का कास्ट हम लेंगे ₹y, ठीक है। कॉस्ट ऑफ 1 बैट का कास्ट मैंने लिया, लेट किया x, और एक बॉल का कास्ट मैंने लिया y है, ठीक है। नाउ अगर हम लिखेंगे यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन में क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फर्स्ट कंडीशन में क्वेश्चन में है कि कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम ने बाई किया, एक क्रिकेट टीम में जो कोच है ना उसने बाई किया 7 बैट्स, मतलब कि 7 बैट का कास्ट क्या रखा था आपने x, सो हम लिखेंगे 7 बैट्स, दैट मीन्स 7x, प्लस और क्या लिया उसने 6 बॉल्स, 6 बॉल्स का कास्ट कितना, एक बॉल का कास्ट है y, 6 बॉल का कास्ट क्या बनेगा 6y, ठीक, इज इक्वल टू टोटल कास्ट कितना है 3800, ठीक, 3800।
अगर हम यहाँ पे x का वैल्यू फाइंड करेंगे, x हम लिखेंगे x या लिखेंगे 7x इज इक्वल टू इस 6y को हम राइट हैंड साइड में शिफ्ट करें, हम लिखेंगे 3800 माइनस 6y। सो ये जो 7 मल्टीपल है ये डिवाइड हो जाएगा, हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6y अपॉन में 7। ठीक, ये मिला हमें x का वैल्यू। ठीक है, इसको हम नाम देंगे फर्स्ट। ठीक, नाउ सेकंड कंडीशन क्या है, हम लिखेंगे यहाँ पे अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन गिवन इन द क्वेश्चन में सेकंड कंडीशन क्या है कि लेटर फिर उसने 3 बैट्स को बाय किया। 3 बैट्स मतलब 3x। एक बैट का कॉस्ट है x, 3 बैट का कॉस्ट क्या बनेगा 3x, प्लस फिर उसने बाय किया 5 बॉल्स, एक बॉल का कॉस्ट है y, 5 बॉल का कॉस्ट क्या बनेगा 5y इज इक्वल टोटल कॉस्ट क्या है 1750। इसको हम नाम देंगे सेकंड इक्वेशन। ठीक, अगर हम इस x का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, हम लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। ये जो इक्वेशन फर्स्ट है ना, इसका वैल्यू पुट करेंगे सेकंड में, पुट वैल्यू ऑफ इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन सेकंड में हम इसको पुट करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे हम लिखेंगे इक्वेशन सेकंड में हमने इसको पुट किया, हम लिखेंगे 3x प्लस इक्वेशन सेकंड है ना 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। नाउ हम लिखेंगे 3x का वैल्यू हम पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में, जो भी x का वैल्यू मिला हमें 3800 माइनस 6y अपॉन में 7 प्लस क्या है यहाँ पे 5y। x का वैल्यू हमने पुट किया, ये x के बदले हमने ये सब लिखा, प्लस है 5y, हम लिखेंगे 5y इज इक्वल टू क्या है 1750। ठीक, अब हम ये 3 है ना, इसको इसके साथ पहले मल्टीपल करेंगे, फिर करेंगे इसके साथ मल्टीपल। हम लिखेंगे 3 इंटू 0 इज 3 0 0 0, 3 0 0 0, 3 8 are 24 में 4, 2 कैरी, 3 3 are 9, 10 11। सो हम लिखेंगे 11400। जब हमने 3 को 3800 के साथ मल्टीपल किया, क्या मिला दिस। ठीक, और क्या है यहाँ पे माइनस 3 इंटू 6 इज 18, हम लिखेंगे 18y, 3 6 are 18 और है y। ठीक, डिवाइड बाई क्या है यहाँ पे 7 प्लस क्या है 5y, हम लिखेंगे 5y इज इक्वल 1750। नाउ यहाँ पे हम लिखेंगे 1140 माइनस हम लिखेंगे 18y प्लस ये जो 7 है ना, ये 7 इसको इसके साथ मल्टीपल करेंगे, फिर इसको इसके साथ मल्टीपल करेंगे, हम लिखेंगे 7 5 are 35y इज इक्वल 7 0 are 0, 7 5 are 35, 3 कैरी, 7 7 are 49, 50 51 52, 2 5 कैरी 5, 7 1 are 7, 7 प्लस 5 7, 8 9 10 11 12। सो हम लिखेंगे 12250। जब हम 7 को मल्टीपल किया 1750 के साथ, हमें क्या मिला 12250। नाउ ये जो कांस्टेंट है ना 11400, इसको राइट साइड में शिफ्ट करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस प्लस इज माइनस, क्योंकि माइनस 18y और प्लस 35y, इन दो को हम करेंगे ऑपरेशन, माइनस प्लस इज माइनस, 35y को हम 18y सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या मिलेगा 17y, लेकिन प्लस हम लिखेंगे प्लस 17y इज इक्वल 12250 यू यहाँ पे जो है, और 11400 इसको राइट साइड में शिफ्ट करेंगे, हम लिखेंगे माइनस 11400। ठीक, नाउ हम लिखेंगे 17y इज इक्वल 12,250 में से 11,400 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे जो वैल्यू मिला वो मिलेगा 850।
50। जब आप इन दो को सब्ट्रैक्ट करोगे आपको मिलेगा 850। 850 यहाँ पे ये जो 17 है ना, ये यहाँ पे मल्टीपल है, ये क्या हो जाएगा, डिवाइड। हम लिखेंगे यहाँ पे हम लिखेंगे यहाँ पे हम लिखेंगे जो भी यहाँ पे मिला, हम लिखेंगे y इज इक्वल टू 850, उसको हम डिवाइड करेंगे 17 के साथ। ठीक है, जब आप डिवाइड करोगे 1750 आर क्या मिलेगा, 850। सो y का वैल्यू आपको क्या मिलेगा, 50। जब भी आप 850 को 17 से डिवाइड करोगे तो आपको वैल्यू क्या मिलेगा, 50। सो y का वैल्यू हमने किसके इक्वल रखा था, कॉस्ट ऑफ वन बाल। सो एक बाल का कीमत क्या मिलेगा आपको, 50 रुपीज़ में एक बाल मिलती होगी आपको। ठीक, नाउ हमें x का वैल्यू फाइंड करना है। x है सीधे हम जो y का मिला इसको हम इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। हम लिखेंगे पुट y इन फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6 इंटू y में हम लिखेंगे 50 अपॉन में 7। सो हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6 0 0, 6 5 30, 300 अपॉन में 7। सो हम लिखेंगे 3800 में से 300 को माइनस करेंगे क्या मिलेगा, 3600। 38 में से हमें 7 को सब्ट्रैक्ट करना है। 37, 38, 36, 300, 3500 अपॉन में क्या है 7। 7 1 जा, 7 5 जा, 35, 7 0 जा, 7 0 0। सो x का वैल्यू क्या मिलेगा आपको, 500। सो कॉस्ट ऑफ x का वैल्यू मिला हमें 500 और कॉस्ट ऑफ बाल का मिला, एक बैट का कॉस्ट मिला 500 और एक बाल का कॉस्ट जो मिला वो मिला हमें 50। ये था इस पूरे क्वेश्चन का solution. Now we will move to our next question, that is question number this. A fraction, एक फ्रैक्शन है, एक फ्रैक्शन becomes 9/11, एक फ्रैक्शन है जो कि 9/11 है। इफ़ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर, अगर हम 2 को ऐड करेंगे न्यूमरेटर में एंड डिनोमिनेटर में। इफ़ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर it becomes 5/6, find the fraction। मतलब क्वेश्चन में क्या है कि अगर हम न्यूमरेटर, पहले आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर समझना है। न्यूमरेटर क्या है, फॉर एग्जांपल ये x, ये एक फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन मतलब जो डिवाइड के फॉर्म में हो, ये ऊपर क्या वैल्यू जो मिलेगा इसको हम नाम देते हैं न्यूमरेटर, या हम बोलेंगे न्यूमेरेंड या न्यूमरेटर। ये जो डिवाइड के नीचे ये वैल्यू है इसको हम नाम देते हैं डिनोमिनेटर, या हम बोलेंगे डिनोमिनेटर। ठीक, ये जो ऊपर का वैल्यू है इसको हम नाम देते हैं न्यूमरेटर, इसको हम नाम देते हैं डिनोमिनेटर। दोनों का मिला के बोलते हैं इसको फ्रैक्शन। इस फ्रैक्शन में मिक्सड फ्रैक्शन होती है, प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। बस आपको यहाँ पे क्या फ्रैक्शन क्या होती है, जो भी डिवाइड के इक्वल, फॉर एग्जांपल x/y ये एक फ्रैक्शन है जिसमें इस x को हम क्या नाम देते हैं न्यूमरेटर और y को हम नाम देते हैं डिनोमिनेटर। ठीक, क्वेश्चन में क्या है कि अगर न्यूमरेटर को हम 2 ऐड करेंगे, इफ़ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। क्वेश्चन में क्या बोलता है क्वेश्चन में ये है कि अगर हम इस न्यूमरेटर और इस डिनोमिनेटर को दोनों को ऐड करेंगे 2 के साथ तो फ्रैक्शन आपको बनेगी 9/11। ये है पहला कंडीशन जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। सेकंड कंडीशन है कि इफ़ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर, अगर अब हम 3 को ऐड करेंगे न्यूमरेटर में भी और मतलब न्यूमरेटर में भी हम ऐड करेंगे 3, डिनोमिनेटर में भी ऐड करेंगे 3, फ्रैक्शन बनेगी 5/6। हमें इस फ्रैक्शन को सॉल्व करना है। बस हम यहाँ पे लिखेंगे, अब अच्छे से हम लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे
हम लिखेंगे लेट मेरे पास जो ऑरिजिनल फ्रैक्शन है, ऑरिजिनल फ्रैक्शन मैं लूँगा x बाई वाई। ये एक फ्रैक्शन है जिसमें x न्यूमरेटर है और y डिनोमिनेटर है। फिर अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे आप लिखोगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि अगर आप न्यूमरेटर में 2 ऐड करोगे या डिनोमिनेटर में 2 ऐड करोगे, फ्रैक्शन बनेगी 9/11, फ्रैक्शन बनेगी 9/11। दूसरी कंडीशन है अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या है, अगर आप न्यूमरेटर में 3 ऐड करोगे और डिनोमिनेटर में 3 ऐड करोगे तो फ्रैक्शन बनेगा 5/6। अगर आप न्यूमरेटर में 3 ऐड करोगे, डिनोमिनेटर में 3 ऐड करोगे, फ्रैक्शन बनेगा 5/6। अब हम इसको सॉल्व करना है, ठीक। अब हम इसको सॉल्व करना है। अभी हम ये जो पहली इक्वेशन है इसको सॉल्व करेंगे। हम लिखेंगे यहाँ पे, हम लिखेंगे x + 2/y + 2 = 9/11। ये जो 11 है इसको इसके साथ मल्टीपल करेंगे, इस पूरे के साथ, फिर 9 को इसके साथ मल्टीपल, मतलब पहले 11 को x के साथ मल्टीपल करेंगे। हम लिखेंगे 11x प्लस फिर इस 11 को 2 के साथ, इस 2 के साथ हम लिखेंगे 11 2 = 22। फिर इस 9 को इस y के साथ हम लिखेंगे 9y प्लस फिर इस 9 को 2 के साथ हम लिखेंगे 9 2 = 18, 9 2 = 18। नाउ यहाँ पे हम लिखेंगे 11x एज इट इज़, ये 11x इसको हम एज इट इज़ लिखेंगे 11x। इस प्लस 22 को हम राइट साइड में शिफ्ट कर हम लिखेंगे 9y प्लस 18। दिस इज़ प्लस 22, ये क्या बनेगा -22। हम लिखेंगे यहाँ पे 11x = 9y प्लस 18 में 22 में से 18 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, वो क्या बनेगा 4। हम लिखेंगे -4, लेकिन यहाँ पे क्या बनेगा -4। यहाँ पे जो बनेगा ये बनेगा -4 ठीक। यहाँ पे सॉल्व करेंगे, हम लिखेंगे 11, हम लिखेंगे x = 9y -4, 9y माइनस ये जो 9y -4 है ना, और ये जो 11 यहाँ पे मल्टीपल है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डिवाइड। हम लिखेंगे डिवाइड बाय 11 इसको हम नाम देंगे, थर्ड इक्वेशन। इसको हम नाम देंगे थर्ड इक्वेशन, 9y -4 डिवाइड बाय 11। नाउ ये हमने सॉल्व किया फर्स्ट इक्वेशन। अब हम लेंगे ये सेकंड इक्वेशन फ्रॉम सेकंड। अब हम सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। हम लिखेंगे दिस 6 × x, हम लिखेंगे 6x प्लस 6 × 3 18, हम लिखेंगे 18 = 5 × y, हम लिखेंगे 5y प्लस 5 × 3 यहाँ पे 3 है, 5 × 3 = 15, 5 3 = 15, ठीक। यहाँ पे आप इसको सॉल्व करेंगे। हम लिखेंगे ये जो यहाँ पे 5y है ना, ये जो 5y है इसको यहाँ पे शिफ्ट करेंगे और इस 18 को यहाँ पे शिफ्ट, हम लिखेंगे 6x 5y, दिस इज प्लस यहाँ पे क्या जाएगा -5y = वहाँ पे है 15 और प्लस 18, इसको क्या यहाँ पे प्लस 18 यहाँ पे बनेगा -18, ठीक। नाउ यहाँ पे हम लिखेंगे 6x -5y = 15 में 18 में 15 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, वो क्या बनेगा 3, लेकिन -3। इसको हम नाम देंगे फोर्थ इक्वेशन। ये जो इक्वेशन बनी इसको हम नाम देंगे फोर्थ इक्वेशन, ठीक। नाउ इसको हम पुट करेंगे अब इस इक्वेशन में। ये जो x मिला ना, ये x, इस x को हम पुट करेंगे इसमें। हम लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन। फोर्थ इक्वेशन में हम इसको हम पुट करेंगे x को, ठीक। यहाँ पे लिखेंगे हम यहाँ पे हम क्या लिखेंगे,
हम लिखेंगे, इसको हम पुट करेंगे फोर्थ में, सो हम लिखेंगे 6 एक्स के बदले हम क्या लिखेंगे, एक्स के बदले हम लिखेंगे 9y माइनस 4 अपॉन में 11 और क्या है यहाँ पे -5y इज इक्वल टू -3, क्योंकि ये तो फोर्थ इक्वेशन है ना, ये 6x के बदले मैंने वो वैल्यू लिया, फिर -5y इज इक्वल टू -3 ठीक। अब हम इसको सॉल्व करेंगे 9 इंटू 6, 9 6 54y माइनस 6 4 24, हम लिखेंगे 24 माइनस इस 11 को क्या हो जाएगा, इसके साथ मल्टीपल हो जाएगा, फिर ये जो 11 है ये इसके साथ मल्टीपल हो जाएगा, 11 55 माइनस 55y इज 11 3 33 माइनस 33 ठीक। यहाँ पे ये जो -24 है इसको यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, इन दो को आपस में ऑपरेशन करेंगे, 54y में से 55y को सब्ट्रैक्ट करेंगे, हम लिखेंगे -y, हम क्या लिखेंगे यहाँ पे -y इज इक्वल राइट हैंड साइड में क्या लिखेंगे -33, ये जो -24 है ये क्या बनेगा +24, हम लिखेंगे -y इज इक्वल माइनस प्लस इज -33 में से 24 को माइनस करेंगे वो क्या बनेगा 9, लेकिन -9, दिस माइनस एंड दिस माइनस विल गो, y इज इक्वल टू 9, y का वैल्यू क्या मिलेगा आपको 9, और y का वैल्यू जो मिला आपको वो मिला 9 ठीक। अब हमें x का वैल्यू फाइंड करना है, सीधे बस x का वैल्यू फाइंड करना है, हम इसको इस इक्वेशन में पुट करेंगे ठीक, इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे अब हम इसको पुट करेंगे, हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 9 इंटू वाई के बदले हम लिखेंगे y -4 अपॉन में 11, हम लिखेंगे x इज इक्वल 9 9 81 -4 इज इक्वल टू 11, हम लिखेंगे 81 -4 इज 77, 81 -4 इज 81, 11 में 4 7 और 7 77/11, 77/11, 11 1 जा 11 7 जा 77, सो हम लिखेंगे x का वैल्यू इज इक्वल टू 7, x का वैल्यू क्या मिलेगा 7 ठीक, x का वैल्यू मिला हमें 7, x का वैल्यू मिला क्या 7। नाउ हमें क्या फाइंड करना था, फ्रैक्शन, फाइंड द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन क्या थी यहाँ पे, हम लिखेंगे देयरफॉर ओरिजिनल फ्रैक्शन जो थी, फ्रैक्शन थी हमारे पास x/y, x का वैल्यू क्या मिला था हमें 7 और y का वैल्यू क्या मिला था 9, सो 7/9 जो है ये हमें क्या मिली ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या मिली 7/9 ठीक। अगर आप इसको चेक भी करोगे ना, देखो ये जो फ्रैक्शन आपको मिली थी, अगर आप इसको चेक भी करोगे कि ये ठीक है हमारा क्वेश्चन कि नहीं, अगर आप इसको हम चेक भी कर सकते हैं, देखो कैसे, हम लिखेंगे पहले ये जो कंडीशन क्या थी, अगर हम 2 को ऐड करेंगे न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर, फ्रैक्शन 9/11 बनता है। फॉर एग्जांपल x/y थी फ्रैक्शन, अगर हम 2 को ऐड करेंगे न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी 2 को ऐड करेंगे, फ्रैक्शन बनी थी 9/11, ये पहली कंडीशन थी। अगर मैं इसको चेक करूँगा, x का वैल्यू क्या मिला है हमें 7, हम 7 लिखेंगे, प्लस है 2 डिवाइड बाई y का वैल्यू क्या मिला 9 + 2, दैट मीन्स 7 + 2 इज़ 9, 9 + 2 इज़ 11, दैट इज़ वाई हमारा जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल करेक्ट है ठीक है। होप सो गाइस आपने इसको एंजॉय किया होगा। नाउ वी विल मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। आई थिंक दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present age? अगर हम 5 years hence
बात करेंगे, मतलब 5 ईयर्स आगे, आफ्टर 5 ईयर्स अगर हम बात करेंगे, एज क्या है जैकब की, ये 3 टाइम्स है अपने सन से। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैकब है और यहाँ पे इसका सन है, ठीक। क्वेश्चन में फॉर एग्जांपल इस जैकब की एज हम x ईयर्स लेते हैं, इस सन की इसको एज लेंगे y ईयर्स, क्योंकि हमें पता नहीं है प्रेजेंट में जैकब की एज क्या है और सन की एज क्या है। हम लेंगे जैकब की एज x ईयर्स, सन की एज y ईयर्स, ठीक। अगर हम 5 ईयर्स आफ्टर 5 ईयर्स या 5 ईयर्स हैंस की बात करेंगे, 5 ईयर्स हैंस, 5 ईयर्स हैंस मतलब +5 आगे, 5 ईयर आगे की अगर हम बात करेंगे, जैकब की एज क्या बनेगी x + 5, इसकी सन की एज क्या बनेगी y + 5, क्योंकि आगे हम फ्यूचर में बात करते हैं फ्यूचर में, ठीक है। x + 5 और सन की एज क्या बनेगी y + 5, ठीक। नाउ क्वेश्चन में क्या है, अगर आप 5 ईयर्स हैंस देखोगे, जैकब की एज है x + 5 और सन की एज है y + 5, और ये जो एज ऑफ जैकब है ये 3 टाइम्स है अपने सन से। ये जो जैकब की एज बनी ना यहाँ पे, ये 3 टाइम्स है अपने सन से। हम लिखेंगे जैकब की जो एज है ये 3 टाइम्स है। जैकब की एज क्या है, हम लिखेंगे यहाँ पे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन में क्या है कि जैकब की जो एज है, जैकब की एज क्या बनेगी x + 5, ये है 3 टाइम्स अपने सन से y + 5, ठीक। हम लिखेंगे x को x + 5 इज इक्वल टू 3 × y इज 3y प्लस 3 5 और 15, हम लिखेंगे 15। इस 5 को हम राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे, हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 3y प्लस 15, दिस इज +5, ये क्या बनेगा -5, हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 3y, 15 में 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या बनेगा 10 + 10, 3y + 10 मिलेगा, x का वैल्यू यहाँ पे 3y + 10, इसको हम नाम देंगे फर्स्ट। नाउ क्वेश्चन में क्या है, 5 ईयर्स एगो, 5 ईयर्स एगो, अगर हम 5 साल एगो की बात करेंगे, 5 साल एगो अगर हम जाएंगे, 5 ईयर्स एगो अगर हम जाएंगे ना, जैकब्स एज है 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। हम देखेंगे 5 ईयर्स एगो, यहाँ पे हम लिखेंगे 5 ईयर्स एगो। 5 ईयर्स एगो अगर हम देखेंगे, 5 ईयर्स एगो अगर हम देखेंगे, जैकब की एज क्या बनेगी वहाँ पे, जैकब की एज क्या बनेगी x। एगो जब भी एगो आएगा ना तो हम लेते हैं माइनस, अगर हैंस आएगा मतलब आफ्टर आएगा तब हम लेते हैं प्लस, दैट इज़ वाई हमने यहाँ पे लिया x + 5 y + 5। यहाँ पे है एगो, दैट इज़ हम लेंगे माइनस, कितना है एगो -5, सो हम लिखेंगे x - 5 और इसकी सन की एज क्या बनेगी y - 5। नाउ ये आपको याद रखना है, जब भी एगो होगा तो हम यूज़ करते हैं माइनस, जब भी प्लस ये आफ्टर होता है तब हम यूज़ करते हैं प्लस। नाउ दूसरी कंडीशन क्या है, अब हम यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है कि जैकब की एज जो है वो 7 टाइम्स है अपने सन से। यहाँ पे 3 टाइम्स था, यहाँ पे है 7 टाइम्स। हम लिखेंगे जैकब्स एज x - 5 इज इक्वल टू अब 7 टाइम्स किसके y - 5 के, ठीक है y - 5। सो हम लिखेंगे यहाँ पे x - 5 इज इक्वल टू 7 × y इज 7y माइनस 7 5 और 35, हम लिखेंगे 35। ये जो है x इस 7y को हम यहाँ पे लेंगे, हम लिखेंगे प्लस -7y इज इक्वल टू ये -5, इसको हम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, हम लिखेंगे -35 और ये -5 क्या जाएगा +5, -5 क्या जाएगा +5, ठीक है +5 +5, ठीक। सॉरी कुछ शिट